नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 17 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर के, इसके बाद आप बात करेंगे हम लोग यूपी पीएससी की भर्तियों को लेकर के, रेलवे की भर्तियों को लेकर के, 69,000 भर्तियों को लेकर के और कई अन्य भर्तियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना की अपडेट। दोस्तों अब तक भारत में कुल मिलाकर के जो संक्रमितों की संख्या है वो 13,000 के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अब तक देखें तो पिछले 24 घंटों में जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या ज़रूर कम हुई है। पिछले 24 घंटों में 941 मरीज मिले हैं, जिसमें से 37 की जान गई है पिछले 24 घंटों में। और एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि भारत को 5 लाख रैपिड टेस्ट किट की जो आनी थी चीन से वो खेप मिल चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है। और अब इस होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाए जाएंगे और रिजल्ट जल्दी से सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं तो लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से 11 तरह के उद्योगों को चलाने की सशर्त अनुमति मिलेगी। इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। ये कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर छूट मिलेगी, जहां पर कामकाज शुरू होगा? तो पहला है स्टील उद्योग, रिफाइनरी उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, कपड़ा उद्योग और चीनी मिलें। ये सभी उद्योग आंशिक रूप से खुलेंगे और यहाँ पर जो कर्मचारी काम करेंगे उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी आमजन को परेशानी न हो इसके लिए क्या है दोस्तों, 20 अप्रैल से ऑनलाइन डिलीवरी के लिए जो प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनकी भी बिक्री शुरू कर दी जाएगी 20 अप्रैल से। ठीक है, तो कौन कौन से सामान आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन, इसके लिए यहाँ पर दिया गया मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी की जो दुकान मतलब चीज़ें हैं वो 20 अप्रैल से आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों से खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों, ये सब जो चीज़ें इनको पहले से ही मंजूरी थी, नए 20 अप्रैल से ये चीज़ें आपको फिर से मिलने लगेंगी। इसी के बीच दोस्तों एक और अच्छी अपडेट है कि अगले सप्ताह से वैक्सीन का 510 लोगों पर होगा ट्रायल। तो दुनिया भर के देशों में इस समय कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। दुनिया भर में 70 वैक्सीन पर चल रहा है काम। ठीक, इसी तरीके से वैक्सीन बनाने में जुटे अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण की तैयारी पूरी कर ली है। अगले सप्ताह तक यह प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। 510 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। ये जो ट्रायल है 18 से लेकर के 55 वर्ष की उम्र के मनुष्यों पर किया जाएगा। ठीक है, जैसा कुछ रिजल्ट्स में आएगा उसी के अनुसार वैक्सीन बनाने पर काम होगा। दुनिया भर में लगभग 70 वैक्सीनों पर वैज्ञानिकों का शोध काम चल रहा है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि जिन गरीब आदमियों को, लोगों को किसी भी प्रकार का अनाज किसी भी स्कीम के तहत नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को 1,000 रुपये व अनाज उनको फ्री में दिया जाए। ठीक है, सीएम योगी का निर्देश है कि इसका कड़ाई से पालन करवाया जाए। अनाज के साथ साथ ही उनको 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के लोगों को कोई परेशानी ना हो इस लॉकडाउन 2.0 के दौरान। अगर दोस्तों आपका भी स्वास्थ्य बीमा या वाहन यानी कार है, बाइक है, उसका बीमा ख़त्म हो गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीमा कंपनियों ने इसके जो डेट है वो नवीनीकरण की बढ़ा दी है। ठीक है, अगर आपका बीमा प्रीमियम 25 मार्च से लेकर के 3 मई के बीच पड़ता है या पड़ा है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इसकी तारीख बढ़ा करके 15 मई तक कर दी गई है। 15 मई तक आप इसका रिन्यूअल करा सकते हैं, इसके लिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रेलवे की भर्तियों को लेकर के। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है कि रेलवे में नई भर्तियां नहीं, बड़े शहरों में टिकट काउंटर होंगे बंद।
रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटी कैडर का समायोजन करने की तैयारी। दोस्तों रेलवे में इस समय बड़ी चर्चा हो रही है कि खर्च में कमी कैसे लाई जाए। तो यहाँ पर चर्चा ये है, ये योजना बन रही है कि जितने भी ग्रुप डी की वैकेंसियाँ हैं वो नई भर्ती नहीं होगी, नई भर्ती पर पाबंदी लगाई जाएगी। जितने भी सरप्लस रेल कर्मी हैं उनको सेवानिवृत्त यानी रिटायर किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी 4th क्लास के कर्मचारी यानी ग्रुप डी के कर्मचारी उनको समायोजित किया जाएगा, ज़्यादा हैं तो रिटायर किया जाएगा और उनमें कटौती की जाएगी। नई भर्ती भी आने वाले टाइम पर नहीं होगी। ठीक है, जैसे जो जनरल टिकट की बुकिंग होती है तो इनका सिस्टम ये है कि जनरल टिकट बुकिंग के लिए जितने भी कर्मचारी हैं उनको हटाया जाएगा और इसके लिए मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग कराई जाएगी। मोबाइल ऐप से आप लोग अपने मन से टिकट की बुकिंग कम कर सकते हैं। वहीं पर जैसे और हैं कई कर्मचारी उनको भी हटाया जाएगा और नई भर्ती बिल्कुल भी नहीं होगी। सरकार की ये प्लानिंग है कि किसी तरीके से खर्च में कटौती की जाए। हालांकि ये अभी आधिकारिक घोषणा इनकी नहीं हुई है, सिर्फ अभी इसमें विचार विमर्श हो रहा है। ठीक है, सफाई कर्मचारी समेत सरप्लस कर्मचारियों की भी छंटनी का सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो जैसा ही कोई फाइनल अनाउंसमेंट होगा तो आने वाले टाइम पर आपको इसकी सारी अपडेट देंगे। फिलहाल अभी आप लोग परेशान ना हो, ये सिर्फ अभी विचार विमर्श हो रहा है। अब बात करते हैं यूपीपीएससी की। तो यूपीपीएससी की एक भर्ती है सहायक अभियंता। ठीक है, एई भर्ती। ये दोस्तों परीक्षा है, इस पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये भी परीक्षा लॉकडाउन के कारण टलने के आसार हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं इस परीक्षा की। तो इस परीक्षा के जो फॉर्म आए थे 2019 में आए थे, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक इसके फॉर्म भराए गए थे। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, और हालात ये हैं कि अब इस परीक्षा को टलने का ही आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस परीक्षा के ना तो केंद्रों का निर्धारण हुआ है, ना ही पेपर सेटिंग हुई है, ना ही प्रवेश पत्र आए हुए हैं। तो ऐसे में अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन हट भी जाता है तो ये परीक्षा की जो प्रायिकताएँ हैं, जो तैयारियाँ हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी और रद्द होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें ये परीक्षा 7 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, तो अभी इसको लेकर के असमंजस है। जैसा कुछ होगा अपडेट आने वाले टाइम पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। दोस्तों कई यूट्यूब चैनल पर, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा हो रही थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ हाई कोर्ट है, 15, 16, 17 3 दिन खुला है और 3 दिन में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे माननीय पंकज जायसवाल की ये बेंच है और जितने भी फ्रेश केस हैं, लिस्टेड केस हैं इनकी बेंच में, उसकी कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। कहीं पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। ऐसे में अब 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर फ़िलहाल अभी आ पाना मुश्किल है, क्योंकि जज साहब भी इसको जल्द आई थिंक कराने के मूड में नहीं है, ऑर्डर देने के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है अभी 69,000 का ऑर्डर बन करके तैयार ना हो, क्योंकि अगर ऑर्डर बन के तैयार हो जाता तो वो डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो केस लगे हैं ऑर्डर्स के लिए भी लगे हैं, एडमिशन्स के लिए भी लगे हैं और हियरिंग के लिए भी लगे हैं। ठीक है, तो 69,000 के बारे में जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियो से मैं इसकी अपडेट दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की, यानी उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बाकी परीक्षाओं को लेकर के। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कल अपने कैबिनेट में मीटिंग करी। वहाँ पर ये बात निकल के सामने आई कि लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह के बाद परीक्षा करवाई जाएगी और जून के अंत में या फिर जुलाई के प्रथम वीक में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीए की परीक्षा हो, बीएससी, बीकॉम या अन्य कोई परीक्षा हो जो रह गई हैं, ये सभी परीक्षाएं लॉकडाउन ख़त्म होने के 3 सप्ताह बाद, यानी 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होता है तो 21 दिन में और जोड़िए, लगभग 24 अप्रैल के बाद ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी और जून के लास्ट तक इसका रिजल्ट देने की तैयारी है। अगर बात करते हैं यूपी बोर्ड के कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर के, तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट दिया, कल की मीटिंग में ये भी बात तय हुई है
कि जल्द शुरू होगा यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। इसके लिए इन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो भी मूल्यांकन केंद्र है वहाँ पर कॉपियाँ जंचवाई जाएंगी और इसके लिए मूल्यांकन केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के उप मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए और ये भी कहा है कि 20 अप्रैल से इसकी घोषणा की जाएगी। 20 अप्रैल को की जाएगी कब से कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो 20 अप्रैल का आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद मूल्यांकन की डेट आ जाएगी। ठीक है। सीबीएसई को लेकर के अपडेट है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर के छात्रों में असमंजस है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये बात निकल के सामने आई थी कि जो बची हुई बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें से प्रमुख विषय की ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी, बाकी की नहीं करवाई जाएंगी। इसलिए छात्र परेशान हो रहे हैं कि बाकी विषयों की परीक्षा कब होंगी कि नहीं होंगी। छात्रों में अभी तक असमंजस है। बात करते हैं यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड में 20 अप्रैल से ऑनलाइन टीचिंग होनी है। सभी बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन समस्या ये है कि दोस्तों कि 90% से ज़्यादा जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो गरीब हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई करा पाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सारी बातें जो शिक्षक हैं अपने प्रयागराज DIS को बताई हैं। बच्चों और अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कैसे हो पाएगी पढ़ाई। सरकार ने निर्णय तो ले लिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है, लेकिन समस्या ये भी है कि बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, ना परिवार के पास है। कुछ बच्चों के पास है भी तो कोई चाचा लिए रहता है, कोई मामा लिए रहता है। इस तरीके से जो इनके फ़ोन हैं वो सब रहते हैं और मोबाइल रिचार्ज कराना पाना भी इनका मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसे में खाने की समस्या हो रही है तो मोबाइल रिचार्ज कौन करवाएगा। काफ़ी सारी समस्याएं, इन सब समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब रेडियो पर भी बच्चों की क्लास लगवाई जाएगी। बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी की, तो यहाँ पर दिया गया है कि गाँवों में बहुत बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसीलिए टीवी व सोशल मीडिया के बाद रेडियो के जरिए भी ऑनलाइन पढ़ाई कराए जाने की तैयारी है। और ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए बहुत से टीचर हैं जो जूम ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। जूम ऐप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का ऐप है। इसमें एक बार में 100 बच्चे जुड़ जाते हैं। वीडियो के जरिए, इसमें ऑडियो वीडियो के जरिए पढ़ाई होती है। तो सरकार ने साफ कर दिया कि जूम ऐप का प्रयोग कोई भी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी ना करे, क्योंकि जूम ऐप एक ऐसा ऐप है जो सुरक्षित नहीं है, ये आपका डाटा लीक कर सकता है। ठीक है। तो आप अगर आप जूम ऐप का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।